गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट्स। पीएससी स्कूल फाउंडेशन की ओर से मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूं एक नया टॉपिक है जो हमारे देश में वर्तमान में चल रहा है। उसका नाम है संसदीय शासन व्यवस्था। तो मैं समझता हूं कि जो हमारे देश में जो शासन व्यवस्था चल रही है, अभी आपसे कोई पूछे बता हमारे देश में कौन सी शासन व्यवस्था चल रही है, संसदीय शासन व्यवस्था चल रही है, अध्यक्षीय चल रही है, अर्धाध्यक्षीय चल रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश में कौन सी शासन व्यवस्था चल रही है, संसदीय शासन व्यवस्था चल रही है। देखिए, मैंने आपको इससे पहले राजस्थान का राजनीतिक एकीकरण पढ़ाया। जहां तक समझने का जो प्रश्न था मैं उसमें पढ़ा चुका, आपको उसको कंप्लीट करवा चुका। और अब आज अपना नया बिंदु कौन सा है, संसदीय शासन। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, सरकार के 3 अंग होते हैं। पहला अंग होता है व्यवस्थापिका, दूसरा होता है कार्यपालिका और तीसरा होता है न्यायपालिका। व्यवस्थापिका का जो काम है वो क्या काम है, विधान बनाता है। व्यवस्थापिका क्या करता है, विधान बनाने का कार्य, विधान बनाना। इसका मतलब है कानून बनाना। विधान कह लो, कानून कह लो, एक ही बात है। अब बात यह है कि कई बच्चों को ये भी पता नहीं हमारी व्यवस्थापिका का नाम क्या है। हमारे देश की व्यवस्थापिका का नाम क्या है, तो हमारे देश की व्यवस्थापिका का नाम है संसद। देखो, बिल्कुल कॉन्सेप्ट का टॉपिक उठाया मैंने ये। इसके बाद में बहुत सारे पार्ट ऐसे आपको ये हर पार्ट में ये व्यवस्था के बारे में मिलेगा कि भारत में संसदीय शासन। अब जब तक बच्चा संसदीय शासन को नहीं समझेगा तब तक क्या करेगा बताओ। तो इसलिए मैंने समझा कि आपको इसको समझाना चाहिए एक बात। तो व्यवस्थापिका किसे कहते हैं, संसद को कहते हैं। और संसद क्या करती है हमारे यहाँ, विधान बनाने का कार्य करती है, अर्थात कानून बनाने का काम कौन करती है, व्यवस्थापिका। कार्यपालिका क्या करती है, कानूनों का क्रियान्वयन करती है। कानूनों का क्या करती है भाई, कानूनों का क्रियान्वयन अर्थात लागू करने का कार्य करती है। कौन, कार्यपालिका। और न्यायपालिका क्या करती है, न्यायपालिका न्याय करने का कार्य करती है। न्याय की जो सर्वोच्च सीढ़ी है हमारे देशों को कौन है, सुप्रीम कोर्ट। इसको एससी लिख दिया है। सुप्रीम कोर्ट वर्तमान में 1+33 क्या है, जज है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। एक तो प्रधान जज हो गया मुख्य न्यायाधीश, और 33 क्या हो गए, अन्य न्यायाधीश हो गए। तो कुल मिलाकर के कितने हैं सुप्रीम कोर्ट में, फिलहाल 34 न्यायाधीश हैं। शुरुआत में 1 और 7 थे, फिर उसके बाद में 1 और 25 हुए, फिर उसके बाद में 1 और 30 हुए, फिर उसके बाद में ये बात है 2 अगस्त 2019 की संसद ने एक कानून पारित किया और उसके माध्यम से इसकी संख्या कर दी 1 और 33। वर्तमान में कितने, 34। और जो प्रधान न्यायाधीश है उनका नाम क्या है, उनका नाम है शरद अरविंद बोबड़े। शरद अरविंद बोबड़े ये देश के हमारे प्रधान न्यायाधीश हैं। प्रधान जज कह दूं मैं या कह दूं सीजेआई, तो सीजेआई का भी मतलब देख लो, समझ लो आप। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन है, शरद अरविंद बोबड़े। तो ये मैटर नहीं है, मैं ये समझाना भी नहीं चाह रहा हूं आपको। ये तो ये बताया आपको सरकार के 3 अंग होते हैं भाई, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। अब मुझे फोकस करना है व्यवस्थापिका और कार्यपालिका पर, काम भी हमारा इनसे। देखो, व्यवस्थापिका का नाम है क्या, संसद। अलग अलग देशों में अलग अलग नाम है। जैसे अमेरिका में व्यवस्थापिका को कहते हैं कांग्रेस, अर्थात संसद का नाम है और कांग्रेस। कांग्रेस के 2 सदन है, सीनेट है और प्रतिनिधि सभा है। इसी प्रकार इंग्लैंड में बोलते हैं पार्लियामेंट। इंग्लैंड में क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट। जापान में बोलते हैं डायट।
इराक में बोलते हैं मजलिस, ये क्या है, सब संसदों के नाम है। चीन में बोलते हैं राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस। छोड़ो उनको, इससे कोई मतलब नहीं। मैं तो क्या कुछ जिज्ञासु बच्चे और मुझे से बता रहा था कि भाई और भी देशों में व्यवस्थापकाओं के नाम जो है वो ये। अभी आप ये समझिए कि व्यवस्थापिका का काम क्या है, विधान बनाने का काम है। और कार्यपालिका में कौन आते हैं, प्रधानमंत्री और मंत्री आते हैं, जो क्या करते हैं, कानूनों का क्रियान्वयन करते हैं, अर्थात लागू करने का कार्य करते हैं। अब देखिए संसदीय शासन व्यवस्था मैं आपको बताना चाह रहा हूं, और इस शासन व्यवस्था में होता क्या है, इस शासन व्यवस्था में होता क्या है कि एक कार्यपालिका जो है ना, कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। बहुत पढ़ा होगा आपने किताबों में कि ऐसी शासन व्यवस्था को संसदीय शासन व्यवस्था कहते हैं जिसमें कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। फिर दूसरी बात, कार्यपालिका का नाममात्र का प्रधान और कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान दोनों अलग अलग व्यक्ति होते हैं, अलग अलग सीटें होती हैं। वास्तविक प्रधान दोनों क्या होते हैं, अलग अलग व्यक्ति और अलग अलग सीटें। ये तो नॉर्मल है, मैंने किताब की भाषा बता दिया, लेकिन इससे आपको समझने वाले आने वाला नहीं। आपको ये पता नहीं नाममात्र क्या होता है, वास्तविक क्या होता है, हैं? और कैसे होती है उत्तरदायी। आप में से एक बच्चा ऐसा है वो कह रहा है सर हम कैसे मान लें कि उत्तरदायी होती है। बिल्कुल, मैं उसे समझाना, उसके माध्यम से आप सभी को समझाना चाह रहा हूं। देखो उसने कहा कि कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है सर, आप कह रहे हो कैसे होती है, कैसे मान ले, बताओ। आप भी तो रटी रटाई चीज बता रहे हो। मैंने कहा बिल्कुल सही, लेकिन मैं आपको सिद्ध करके बताऊंगा, ऐसे नहीं। कि कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी क्यों होती है, क्या कारण है। देखिए मैंने आपको बताया, ऊपर देखिए आप यहाँ कि कार्यपालिका में आते हैं प्रधानमंत्री और मंत्री। आप एक बात मुझे बताइए, इस देश में प्रधानमंत्री का चुनाव कहीं होता है क्या, नहीं होता। इस देश में मंत्री का डायरेक्ट कहीं कोई चुनाव होता है क्या, नहीं होता। तो प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं अभी, इनका विधानसभा मूलतः क्या थे, मूलतः संसद के सदस्य थे भाई, सांसद थे। उसके बाद में राष्ट्रपति जी के पास पहुंचे, ये देखो साहब मेरे पास लंबा चिट्ठा है, इतने एमपी मेरे साथ हैं, मुझे शपथ दिला। उन्होंने ऐसा ही किया, उन्होंने देखा कि हाँ सही है, इतने लोग हैं इनके साथ, तो उन्होंने शपथ दिला दी, प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन प्रधानमंत्री और मंत्री, मैं आपको बात ये बताना चाह रहा हूं कि प्रधानमंत्री और मंत्री मूलतः सांसद होते हैं भाई, एक संसद के सदस्य होते हैं। प्रधानमंत्री का इस देश में कहीं कोई चुनाव नहीं होता, मंत्री का इस देश में कहीं कोई चुनाव नहीं होता, तो मूलतः क्या होते हैं, सांसद होते हैं। तो जब सांसद होते हैं तो मैं कह रहा हूं कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी हो। प्रिय विद्यार्थियों, तो कार्यपालिका मतलब प्रधानमंत्री और मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी बता रहा हूं इसको, हमारी व्यवस्थापिका कौन है, संसद है, इसके प्रति उत्तरदायी बता रहा हूं। भाई यही तो प्रधानमंत्री का बहुमत है, संसद में ही तो, और यहां बहुमत खत्म हुआ और गवर्नमेंट गिरी, नहीं है बात सही। अब इसको छोड़ो, आप सुन लीजिए, आप मुझे ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। मैं क्लास 10 का मैं क्लास 9th ए मान लो, 8th वाले 8th ए मान लो, कुछ भी मान लो, दोनों को मैंने ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं आपकी क्लास का क्लास टीचर हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना। मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा हूँ, कोई भेड़िया मेमना वाली कहानी नहीं है। मैं आपकी क्लास में आया और मैं आपकी क्लास का क्लास टीचर हूँ। मान सकते हैं भाई, मान तो कुछ भी सकते हैं, मान तो आप ये सकते हो मैं इस देश का प्रधानमंत्री होता तो मानने में तो कोई दिक्कत नहीं। तो मैं आपकी क्लास में जैसे ही आया, आपने कहा सर हमें एक बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने कहा बोलो क्या प्रॉब्लम है बच्चों, हम आपके सदैव आपके जो है प्रॉब्लम है उसको दूर करने का प्रयास करेंगे, बताइए आप क्या बात है। आपने कहा देखो सर हर क्लास का सिस्टम होता है, हमारे क्लास का कोई सिस्टम नहीं है। मैंने कहा क्यों नहीं भाई, कि देखो सर हमारी क्लास में कोई मॉनिटर नहीं है। अच्छा बिल्कुल सही कह रहे हो,
और मॉनिटर का काम क्या होता है आपको सभी को पता है भाई। टीचर एक जाता है चौक को क्या कहते हैं टीचर जाता है और जा करके दूसरी क्लास में जाने में 2-5 मिनट का समय लग ही जाता है अमूमन। तो उस दौरान क्या मॉनिटर अपनी व्यवस्था बनाए रखता है जिससे कोई दिक्कत नहीं आती। तो आपने कहा कि सर हमारे क्लास का मॉनिटर बना दो, तो मैंने कहा ठीक। मैंने बना दिया किसको, मैंने बना दिया एक नितिन नाम का लड़का। मैंने कहा भाई नितिन नाम के लड़के को बना दो। आपने कहा हाँ सर बना दो, कोई दिक्कत नहीं। आपकी क्लास में 40 विद्यार्थी थे और 40 में से 30 ने हाथ उठा दिया और मैंने नितिन को क्या बना दिया, आपकी क्लास का मॉनिटर बना दिया। 3 दिन तक आपने उसको खूब झेला खूब झेला खूब झेला और आखिर में क्या हो गया, आप परेशान हो गए और आप में से एक बच्ची ने कहा कि सर हम तो बिल्कुल मारे गए लड़ाई में। मैंने कहा क्या हुआ बेटा? आपने कहा सर जब से नितिन बनाए क्लास का मॉनिटर तब से क्लास की व्यवस्थाएं और ज्यादा खराब हो गई। मैंने कहा अच्छा क्यों, क्या हो गई है? क्या करता है नितिन? नितिन सर सुबह जाकर के कार्यालय में जाता है और 5-6 चौक लाता है बड़े बड़े और उनके 30-40 टुकड़े करता है और टुकड़े करके किसी के सर पे मारा, किसी के कंधे पे मारा। अच्छा ये प्रोग्राम करता है। अच्छा कब? जब टीचर क्लास में नहीं होता, दूसरा टीचर आता है और एक टीचर जाता है, जब की बात है। और क्या करता है, उसकी मम्मी से उसने सर एक डस्टर बनवाया ना, उस डस्टर में की क्या है रुई निकाल करके और ये फुर करता है। देखो किसी के नाक पे लपड़ता है, किसी के कंधे पे लपड़ता है। अच्छा ये प्रोग्राम चल रहा है। मैंने कहा ठीक है नितिन को हटा दो, कोई बात नहीं, चलो इसको बना दो। इसको बना देते हैं, सचिन को बना देते हैं। सचिन सही है। अब आपकी क्लास में 40 विद्यार्थी, 35 ने हाथ उठा दिया, मतलब इस क्लास के मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने क्लास हाथ उठा दी, मैंने सचिन को बना दिया। तो आप एक बात बताइए, ये नितिन भी आपकी क्लास का था, ये सचिन भी आपकी क्लास का। मैंने ऐसा तो किया नहीं कि कहीं छठी क्लास का बच्चा जा रहा अरे भाई इधर आना इस क्लास का मॉनिटर बन जा, ऐसा तो नहीं किया मैंने। इसकी पृष्ठभूमि क्या थी? इसकी पृष्ठभूमि थी कि ये आपकी क्लास का था। इसी प्रकार ये प्रधानमंत्री और ये मंत्री है, इनकी पृष्ठभूमि क्या है? ये पृष्ठभूमि है कि मूलतः है तो सांसद ही भाई, ये मूलतः क्या है तो सांसद ही। इसलिए मूलतः है जब सांसद है ये, तो इनकी पृष्ठभूमि ये हुई जिस प्रकार सचिन की और नितिन की है। अब इनका विश्वास यहाँ संसद में यदि नहीं रहा प्रधानमंत्री का और मंत्री का, तो सरकार गिर जाएगी। जिस प्रकार नितिन की गई और सचिन की आ गई, सचिन मॉनिटर बन गया। ठीक है बच्चों, ओके।